वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में एक व्यक्ति आया। उस समय गुरु साहब जी दरबार में विराजमान नहीं थे, दूसरे सिंह बैठे हुए थे। तो उस व्यक्ति ने उन सिंहों से पूछा कि गुरु साहब जी कवि दरबार किस समय लगाते हैं। तो वो सिंह उससे पूछते हैं कि तू क्यों पूछ रहा है, तू है कौन? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कवि हूं। तो वो सिंह उसके ऊपर हंसने लगे और उसे कहने लगे कि तूने देखा है, तेरे फटे हुए तो चप्पल हैं और कपड़े मैले कुचैले हैं, ये होते हैं कवि क्या? ऐसे कवि होते हैं क्या? तो वो उसके ऊपर खूब हंसने लगे। वो व्यक्ति बड़ा उदास हो गया। उनमें से एक सिंह ऐसा था जो परमात्मा से डरता था, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा थी। वो उसके पास आया और उसे कहता है कि भाई, तू अपना मन दुखी ना कर, गुरु साहब जी शाम को 4 बजे कवि दरबार लगाते हैं, तब तू आ जाना। वो व्यक्ति उस समय चला गया। शाम के 4 बजे जब गुरु साहब जी कवि दरबार में बैठे हुए थे, विराजमान थे, उस समय वो व्यक्ति आया और उसने आदर के साथ गुरु साहब जी को नमस्कार किया। गुरु साहब जी ने उसे नमस्कार का जवाब दिया और उससे पूछा, हाँ भाई, क्या काम है और तुम्हारा नाम क्या है? वो व्यक्ति बोला कि महाराज, शहंशाहों के शहंशाह, नाम तो अमीरों के होते हैं, गरीबों का कहां से नाम होता है? गरीबों को तो दुनिया में दुख ही मिलता है। गुरु साहब जी उसकी बात से बड़े प्रभावित हुए। तो उससे कहा कि नहीं, फिर भी तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कोई नाम तो रखा होगा, वही नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? वो व्यक्ति बोला कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम हंसराम रखा था, परंतु लोग तो मुझे हंसू हंसू कहकर पुकारते हैं। हंसराम आज तक मुझे किसी ने बोला नहीं, मैंने अपने कानों से अपना ये नाम कभी नहीं सुना। गुरु साहब जी ने उसे कहा, कवि हंसराम जी, आप कविता सुनाओ। गुरु साहब जी के मुख से अपना पूरा नाम हंस राम और आगे जी सुनकर वो इंसान, वो व्यक्ति इतना खुश हो गया कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गुरु साहब जी ने कहा, कबीर महाराज जी, कविता सुनाइए। वो व्यक्ति खुश होकर कविता सुनाने लगा। एक कविता सुनाई, गुरु साहब जी ने उसकी प्रशंसा की। फिर गुरु साहब जी ने कहा, और कविता सुनाओ। उसने और कविता सुनाई। इस तरह से गुरु साहब जी ने उससे कहा, और कविता सुनाओ, और है तो और भी सुनाओ। वो व्यक्ति सुनाता गया। इस तरह गुरु साहब जी ने 1.25 घंटा उससे कविताएं सुनी। फिर गुरु साहब जी ने खजांची रामचंद्र जी को बुलवाया। रामचंद्र जी हाजिर हुए। गुरु साहब जी ने कहा, रामचंद्र जी, जाओ खजाने में देख के आओ, खजाने को चेक करो, देख के आओ कि उसमें कितना खजाना है। रामचंद्र जी बोले, सतवचन। रामचंद्र जी चले गए और थोड़ी देर के बाद हाजिर हुए और गुरु साहब जी से बोले कि महाराज, खजाने में 18,000 रजत पण हैं। रजत पण माने चांदी की मोहरें हैं। तो गुरु साहब जी ने उन्हें आदेश दिया, उन्हें हुक्म दिया, जितना भी खजाना है सारा थैलियों में भर के लेकर आओ। रामचंद्र जी चले गए और सारा खजाना, जितने भी मोहरे थी 18,000, वो सारी की सारी थैलियों में भर के गुरु साहब जी के आगे ले आए। गुरु साहब जी ने वो सारी की सारी मोहरें हंसराम जी को भेंट कर दी। हंसराम आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और गुरु साहब जी से कहा कि महाराज, मैंने इतना धन की चाह नहीं की थी, मुझे तो आप 2-4 मोहरें दे दें जिससे मेरी बस गरीबी कटी जाए और लोग मुझ पर ना हंसें। गुरु साहब जी ने कहा, हंसराम जी, अब आप तो राजा हैं, आपको हम राजा बनाएंगे, लोग आप पर क्यों हंसेंगे? इतना कहकर गुरु साहब जी ने फिर खजांची जी को फिर कहा कि जो ग्वालियर की संगत ने हमें हाथी भेंट किया है, उस हाथी को सजा कर लेकर आया जाए। गुरु साहब जी की बात का पालन किया गया। जो उन्होंने हुक्म दिया उसका पालन हुआ और हाथी को सजा के लेकर आया गया। गुरु साहब जी ने वो हाथी भी उस हंसराम कवि को भेंट करते हुए कहा, हंसराम जी, आप अपने पिंड जाएंगे तो आप अपने पिंड इस पर जाएंगे। हंसराम की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, नहीं गुरु साहब जी, मैं इस लायक नहीं। गुरु साहब जी ने कहा, नहीं,
कवि हंसराम जी, आप तो राजा हैं, राजा की तरह ही आपको विदा करेंगे। इतना कहकर गुरु साहब जी ने फिर 11 सिंह तैयार किए और उनको कहा अपने अपने घोड़ों पर आ जाएं कि हमने हंसराम जी को अपने पिंड कटौच विदा करना है। सारे सिंह अपने घोड़ों पर आ गए। फिर गुरु साहब जी ने नगाड़े वाले को कहा कि नगाड़ा आगे आगे बजाते जाओ और पीछे हाथी पर हंसराम जी बैठे होंगे और साथ साथ सिंह घोड़े पर चलेंगे, जिससे कोई खजाना भी ना लूटे। हंसराम खड़ा हो गया और गुरु साहब जी से कहने लगा कि गुरु साहब जी, आपसे मैंने ना मोहरे मांगी, ना मैंने हाथी मांगा, आपने फिर भी इतनी दया करी। नीच हूं उच्च करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। आज तक तो मैंने ये सुना था, लेकिन आज देख भी लिया, मुझ नीच को आपने इतना ऊंचा स्थान दे दिया। गुरु साहब जी के वो पैर पड़ने लगा। फिर गुरु साहब जी से वो बोला, मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ। तो गुरु जी के पास खड़े लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे और कहने लगे, देखा आ गया ना नीचता पर, दिखा दी ना इसने अपनी नीचता। पर गुरु साहब जी तो मेहरबान थे, गुरु साहब जी तो सब जानते हैं। गुरु साहब जी ने उसे कहा, बोलो क्या मांगते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझ पर इतनी कृपा करना कि बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। गुरु साहब जी ने उसे गलवखड़ी में ले लिया और उसे कहा कि जब तुम चाहो आनंदपुर साहब आते रहो, गुरु नानक नदर करेंगे और तुम्हें थां जरूर मिलेगी, तुम खाली नहीं जाओगे। इतना गुरु साहब जी ने कहा और गुरु साहब जी मुड़ पड़े अपने महल की ओर। हंसराम चला जा रहा था, आगे आगे नगाड़े वाला और पीछे हाथी के ऊपर हंस राम जी बैठे हुए, साथ साथ सिंह अपने घोड़ों पर सवार चले जा रहे हैं। जब हंस राम कटौच रियासत में दाखिल हुआ तो वहां का राजा कृपाल चंद कटौचिया शिकार खेल रहा था। उसने नगाड़ों की आवाज सुनी और उधर देखने लगा। फिर उसने देखा हाथी पर कोई बैठा है, तो वो सोचने लगा कि हाथी की सवारी तो राजा करते हैं, ये कौन सा राजा है। वो अपने घोड़े से उतरा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि आप किस रियासत के राजा हैं, अपना परिचय दें। तो हंसराम हाथी से उतरा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं कहीं का राजा नहीं, बल्कि गुरु गोविंद सिंह का मंगता हूँ। कृपाल चंद जी बोले, कहते क्या मंगता, और तुम्हारी ये शान और शौकत है, सही सही बताओ तुम कौन हो। हंसराम कहने लगा, मैं सही कह रहा हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह का मंगता हूँ। फिर कृपाल चंद जी सोच में पड़ गए और कहने लगे कि वो शहंशाह कैसा होगा, वो स्वामी कैसा होगा, वो मालिक कैसा होगा जिसका मंगता हाथी की सवारी कर रहा है और इतना खजाना और साथ में इतनी शानो शौकत। ऐसे महाराज, ऐसे स्वामी को, ऐसे शहंशाहों के शहंशाह के तो दर्शन करने चाहिए। साथ संगत जी, ये तो कृपा जो गुरु गोविंद सिंह जी ने हंसराम पर बरसाई, ये उसकी एक छोटी सी झलक थी। आप सबसे बेनती है कि आप सबको भी जब मौका मिले तो आनंदपुर साहब जरूर जाओ और गुरु साहब की खुशियां प्राप्त करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यहाँ आपको एक बात बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 52 कवियों की लिस्ट है। उस लिस्ट में कवि हंसराम जी का नाम भी बहुत आदर के साथ दर्ज है।